भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात लगातार बनते जा रहे हैं और जिस तरह से कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे गए, हालांकि भारत की तरफ से उन तमाम ड्रोन्स को, मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया। सबसे ज़्यादा पंजाब और कश्मीर के ऊपर जो है ये खतरे के बादल हैं। हमारे साथ मलविंदर सिंह कंग जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। सर, कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्या कहेंगे? तस्वीरें डेफिनेटली बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जंग जो है ना, वही उसके बारे में समझ सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ें झेली हैं। कई लोग तो नेशनल मीडिया पे बैठ के वो मैच की तरह मज़े लेते हैं, उनको एक्चुअल में इसकी जो गंभीरता है उसकी समझ नहीं होती। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा शानदार काम किया है। और भारत का जो हमारे देश का रवैया है टेररिज्म के ख़िलाफ़, उसमें सफलता पाई है। और तमाम जो टेररिज्म के अड्डे थे पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पे, उनको ख़त्म किया है। और इस पूरे मिशन में एक बात मैं डेफिनेटली कहूँगा, और मुझे बड़ी इस बात की तसल्ली है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस ने सिविलियंस का बहुत ख्याल रखा है, ध्यान रखा है कि कोई आम इंसानियत उसमें ख़त्म ना हो। लेकिन जो जो लोग हिंसा फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, उनसे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और देश पूरा हमारी फोर्सेस के साथ खड़ा है। खान साहब, जो तस्वीरें आई पंजाब से कल, लग रहा है पाकिस्तान अब इस जंग को और एस्केलेट करना चाहता है। तकरीबन 500 से ज़्यादा ड्रोन्स भेजे गए। पंजाब के कई इलाकों में इन ड्रोन्स के पार्ट नज़र दिखे। आज सुबह से लोगों ने रिकवर किया प्रशासन की तरफ से। क्या पाकिस्तान चाहता है, आपको लगता है कि ये एस्केलेट हो इस पूरी जंग? देखिए, पंजाब क्योंकि अब 550 किलोमीटर हमारा एकदम बॉर्डर उनसे लगता है। और हम तो बिल्कुल जो है ग्राउंड जीरो पे हैं। तो पंजाब ने ये सब तमाम जो इतिहास में देखा भी है सारा मंजर। लेकिन पाकिस्तान को अब इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी मंशा टेररिज्म के ख़िलाफ़ है और उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। सिविलियंस के ख़िलाफ़ हमने, और इवन जो हमारी भारत सरकार का जो ऑफिशियल वर्जन भी आया, उसमें हमने कोई जो उनके डिफेंस एरियाज़ थे उन पे भी कोई हमने उनको कोई टारगेट पे नहीं लिया। डेफिनेटली ये स्थिति और बढ़नी नहीं चाहिए, पीस प्रवेल होना चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। और आगे ज़रूर जो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म को प्रमोट करता है, उसको ये चीज़ अब ख़त्म करनी पड़ेगी, ये बड़ा स्पष्ट है। खान साहब, कल की रात तो बिल्कुल ही क़यामत की रात जैसी थी। आज की रात जो है, क्योंकि आज पूरे दिन पंजाब के कई शहरों में सायरन बजता रहा है, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, पंजाब के बाकी इलाकों में भी सायरन बजता रहा। आज को लेकर क्या उम्मीद है? क्या पाकिस्तान थमेगा या यहाँ से जंग की एक शुरुआत हो गई है और हालात बिगड़ेंगे? नहीं, हम तो चाहेंगे कि हालात ना बिगड़ें। और हमारी जो भारतीय सेना है उस पर तमाम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं जो भी हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा। और इसमें इंटरसेप्ट किया भी है कल जम्मू में, और पंजाब में जिस तरीके से इंटरसेप्ट किया है, वो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है भारतीय सेना की। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि स्थिति टेंसफुल तो है, स्वाभाविक सी बात है। और उम्मीद है कि इसमें स्थिति सुधरेगी। लेकिन जो पाकिस्तान का रवैया अभी तक रहा है, तो उसमें बहुत जल्दबाजी में विश्वास करना तो मुश्किल है। लेकिन हमारी फोर्सेस बड़ी सतर्क हैं, और लोग भी, इवन पंजाब के लोग भी बड़ा इस मामले को लेकर बड़े सतर्क हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों में एक तनाव का माहौल तो रहता है, क्योंकि हमारे तो कई गांव हैं जो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। वो लोग घर छोड़ के लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट किए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हम तो चाहेंगे स्थिति कंट्रोल में रहे और टेररिज्म आगे ना बढ़े, और हमारे देश में कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ना आए। हम तो हमारा तो एक ही मकसद था कि जिस तरीके से पहलगाम में इनोसेंट लोगों को मारा गया, उसको, उन लोगों को सबक सिखाना ये ज़रूरी था, देश की डिमांड थी, हमारी फोर्सेस ने वो काम किया।
एक सवाल, पंजाब की सरकार, भगवंत मान सरकार क्या कर रही है? हमने कई स्टेप्स भी देखे हैं, बैठकें भी हो रही हैं, केंद्र भी कर रही है बैठक, राज्य सरकार की तरफ से भी, खास तौर से अपने लोगों को जो बॉर्डर इलाके में हैं, आपके शायद कई मंत्री जा रहे हैं लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। भगवंत मान सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं उसको किस तरह से नहीं देखो, एक एक बात मैं पंजाब में हमारे एक कहावत है कि पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमा। जो पंजाब में जन्म लेता है वो तो सदियों से वो तो ऐसे हालात देखता ही रहा है, इसलिए वो लोग ज़्यादा हमेशा आगे आकर अपनी वीरता दिखाते भी रहे। जहाँ तक सरकार का सवाल है तो डेफिनेटली मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट मीटिंग भी की है और तमाम हमारे मंत्री साहबान खासकर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाके स्थिति को ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं और तमाम जो लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और सरकार के तमाम पॉलिटिकल जो क्लास है वो भी हर समय लोगों में मौजूद है ताकि लोगों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। और हमारी सेना भी हर टाइम पूरी तरह के तरीके से मुस्तैदी से पहरा भी दे रही है और जो दुश्मन की नापाक कोशिशें उनको हमने विफल भी किया है। एक सवाल अलग, चूंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है पंजाब के लिए, दोबारा से कोर्ट में आप लोग जा रहे हैं, क्या उम्मीद है कि इसका कोई अमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं उनका जो रवैया है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक पीएबीएमबी का सवाल है, जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते में उनका रवैया रहा, पंजाब के हिस्से के पानी को दूसरी स्टेट को देने का प्रयास रहा और वो भी इलीगल तरीके से। पंजाब ने हालांकि इम्यूनिटेरियन ग्राउंड पे हरियाणा को पानी दिया है पीने के लिए। अब ये हरियाणा की सरकार की मैनेजमेंट रही है कि जो उनको अलर्टेड वाटर था वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर सके और बावजूद इसके हम पीने के लिए पानी दे रहे हैं। लेकिन बीबीएमबी का जो रवैया और उनके जो चेयरमैन साहब का हमारे ऑफिसर का ट्रांसफ़र करना, वहाँ जाकर इलीगल तरीके से गेट खुलवाने का प्रयास करना और एक पक्षपातपूर्ण रवैया, एक स्टेट के राइट्स को दूसरे स्टेट्स को देने की कोशिश, ये मुझे लगता है हमारे बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है और देश के तमाम हालातों के अनुसार भी ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो हरियाणा का बनता हक हम ऑलरेडी दे रहे हैं, उस पर किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमको पानी की ज़रूरत है। आप इस तरीके से पंजाब के साथ धक्का नहीं कर सकते और केंद्र सरकार इसमें अभी मिली हुई है। अब ये मामला तो जुडिशरी के पास है, लेकिन आप क्या ये डिमांड करेंगे या चाहेंगे कि सेंटर अनबायस तरीके से इंटरवीन करके कोई रास्ता निकाले? देखिए, सेंटर के पास तो ऑलरेडी मामला आ गया था, तो उनको अनबायस्ड रहना होता तो वो उसी दिन इशू को रिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस तमाम इशू जो ये सारा रहा है पानी को लेकर मामला, उसमें सेंटर की कहीं ना कहीं हरियाणा के प्रति जो उन्होंने एक पक्षपात दिखाया है, पंजाब से बायस्ड रवैया रहा है, तो सेंटर को ऐसा नहीं करना। केंद्र सरकार के लिए सभी स्टेट एक से होना चाहिए और कानूनन तरीके से, लॉजिकल तरीके से काम होना चाहिए। मलविंदर सिंह कंग साहब, दोनों ही विषयों पर तफसील से बात करते हुए, कहीं ना कहीं जहाँ तक पानी का मसला है, केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि वो निष्पक्ष होकर काम करे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है और अब सारा मामला न्यायालय के सामने है और न्यायालय से ही उम्मीद है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।